2020 को गणित शिक्षण शास्त्र जो कि पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स के अंतर्गत है, हम सभी छात्रों को ज्योमेट्री, अलजेब्रा, एरिथमेटिक्स के अंतर्गत इनके आपस में अंतर को समझाते हुए कक्षा 3 से लगाकर कक्षा 8 तक के सभी फार्मूलों को मेंसुरेशन के वो समझाने का प्रयास करें। इसके अंतर्गत हमारा सबसे पहले लिखा है ए सेंटीमीटर। जब हम ए सेंटीमीटर की बात करते हैं, ए सेंटीमीटर का मतलब होता है कि ऐसी छड़ जिसकी लंबाई निश्चित न हो। जब आप किसी छड़ की कोई निश्चित लंबाई नहीं मानते, उसको किसी संकेतन के द्वारा निरूपित करते हैं, तो ये कहलाती है अलजेब्रिक टर्म। ये अलजेब्रिक टर्म है, आपने किसी चीज को मान लिया है कि इसकी 1 सेंटीमीटर लंबाई, 1 मीटर भी कह सकते हैं इसको। लेकिन जब हम इसको कहेंगे 1 फीट की छड़, तो 1 फीट की छड़ का मतलब है अर्थमेटिक है। और जब हम इसको बाकायदा सामने बता देते हैं कि भाई ये देखिए एक ये आकृति है, ये रेखाखंड है, तो आप जब उसको दिखा देते हैं बच्चों को, तो ये ज्योमेट्री होती है। ये अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ज्योमेट्री और अर्थमेटिक में फर्क है। अलजेब्रा को ज्यामिति, अलजेब्रा को बीजगणित, ज्योमेट्री को ज्यामिति, अर्थमेटिक को अंकगणित हम बोलते हैं। बायलैंग्वेज मैंने किया है इसको, आप दोनों भाषाओं में मैं इसको बता दूंगा। ए सेंटीमीटर तो आपको बताया कि एन सेंटीमीटर क्या है कि अलजेब्रिक टर्म है। जब हम करते हैं 3 सेंटीमीटर, तो सभी सोच रहे होंगे 3 सेंटीमीटर का मतलब है आप 3 छड़ एक जगह ऐड कर रहे हैं। सही है, 3 छड़ एक जगह ऐड करते हैं। लेकिन आप ये देख पा रहे हैं कि इन 3 स्टिक से, 3 छड़ों से एक ऐसे त्रिभुज का निर्माण होता है जो कि समबाहु, जिसको मैंने ये बनाया समबाहु त्रिभुज। त्रिभुज का मतलब है कि जिसके आर पार हम जा सकते हैं। तो फिर ये क्या है? ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये त्रिभुज इसके आर पार हम जा सकते हैं। ए सेंटीमीटर, ए सेंटीमीटर, ए सेंटीमीटर, ये तीनों भुजाएं हैं। ये a प्लस ए इज इक्वल टू 3 है, अर्थात ये त्रिभुज का परिमाप का निर्माण करती है। जैसा कि सभी जानते हैं कि त्रिभुज का जो परिमाप है वो तीनों भुजाओं का योग होता है। त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। यहाँ से आप छात्रों को विविध प्रकार से कोणों का ज्ञान भी करा सकते हैं और अन्य त्रिभुजों के विषय में ज्ञान बता सकते हैं। ये समकोण त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज में ये भुजा एक लंब होती है, एक आधार होता है, एक कर्ण होता है, जिसको आप परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। इस तरह से आप बता सकते हैं। नीचे दी गई आकृति वो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है, जिसको आप √3/4a²। इस पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स गणित शिक्षण शास्त्र के द्वारा हम ज्योमेट्री, अलजेब्रा, अर्थमेटिक के साथ साथ बच्चों को फॉर्मूलों का अध्ययन भी करा सकते हैं। कक्षा 3 से लगाकर कक्षा 4 तक 8 तक के फॉर्मूले, कक्षा 4 तक के यहाँ तक है, कक्षा 8 तक के फॉर्मूले ये सब लिखे गए हैं। यदि इनको बच्चा अच्छी से कर देता है तो आपका बच्चा इंटर क्या BSc MSc तक भी असफलता प्राप्त नहीं करेगा गणित में, क्योंकि गणित के बारे में कहा गया है गणित जो है वो सबसे आसान सब्जेक्ट है। मैथमेटिक्स इज मोस्ट इजी सब्जेक्ट। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है। कैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। आप इसको दिखा रहे हैं तो ज्योमेट्री, आप इसमें कोई संकेतन नोटेशन मान रहे हैं तो अलजेब्रा है। जब आप इसको एक ही वैल्यू 10 सेंटीमीटर लिख देंगे तो ये बन जाएगी आपकी अर्थमेटिक, जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग। 4a सेंटीमीटर की बात करें, 4a सेंटीमीटर का मतलब है, ये देखते हैं 4a सेंटीमीटर का वर्ग बना के रखा है। अब यदि हम वर्ग की कल्पना करें, वर्ग में क्या होता है? चारों भुजाएं बराबर होती हैं। यदि हम a सेंटीमीटर, a सेंटीमीटर, a सेंटीमीटर, a सेंटीमीटर मानते हैं, तो ये सारी भुजाओं का योगफल है, जो कि वर्ग का परिमाप बनाती है। सेंटीमीटर के स्थान पर मीटर पर पैमाना होगा तो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। a² सेंटीमीटर की कल्पना करते हैं तो a² सेंटीमीटर एक ऐसा वर्ग है जिसके आर पार हम नहीं जा सकते। एक ऐसा वर्ग जिसके आर पार हम नहीं जा सकते, वो वर्ग का क्षेत्रफल।
वर्ग ये है जिसके आर पार हम जा सकते हैं, जिसके आर पार जा सकते हैं वो वर्ग है। ये वर्ग का क्षेत्रफल है क्योंकि सारी चीजें, सारी जो आकृति है घिरी हुई है। तो इसकी हम बात करें ए स्क्वायर से, स्क्वायर यानी कि भुजा गुणा भुजा, यानी कि साइड इंटू साइड। यदि हम a इंटू बी सेंटीमीटर स्क्वायर की बात करते हैं तो एक ऐसे आयत का क्षेत्रफल है, जबकि आयत ये जिसके आर ये आयत का क्षेत्रफल है। आयत के क्षेत्रफल और आयत में फर्क है। आयत का मतलब है दो बाहर लंबाई जमा चौड़ा, यानी कि दो बाहर a प्लस बी जो लिखा है मैंने वो इसलिए लिखा है क्योंकि इसमें आमने सामने की भुजाओं का योगफल होता है, जिसको a मिला के 2a और b मिलाकर 2b बन जाएगा। तो 2 बाहर ले लेंगे तो 2a प्लस 2 बाहर a प्लस b हो जाएगा। ये आयत का परिमाप हो जाएगा, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगा। इसमें लेंथ प्लस ब्रेथ होगी और इसमें लेंथ इंटू ब्रेथ। ये आयत का क्षेत्रफल है जो कि ये है जिसके आर पार हम नहीं जा सकते, घिरा हुआ है। ये आयत का परिमाप है जिसके आर पार हम जा सकते हैं। ये आयताकार आकृति